अब यहाँ इशू ये है सेनेटर फरहान खान साहब के, ठीक है तनकीद आप ज़रूर कीजिए, अदालती फैसले जब पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं आप उस पर तनकीद कीजिए, लेकिन जिस तरह की तनकीद चले, सवालात पूछ लेना किसी हद तक ये भी चले, कोई बात नहीं, वो भी मुल्क के सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज हैं, चलें कोई बात नहीं, अनलेस कि उसमें तज़हीक का अमल ना हो। लेकिन आपकी जमात के अहम अरकान की जानिब से ये ट्रेंड चलाना कि या फुल कोर्ट बनाए, आप मॉरल अथॉरिटी नहीं या रिज़ाइन कीजिए, ये तो बड़ी डैमनिंग बात है। और किसी भी हुकूमत के लिए जो ख़ास तौर पर हुकूमत में उस वक्त काम कर रही हो, अपने ही सेपरेशन ऑफ पावर तो एग्जिस्ट करती है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, उसके सरबराह है, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सरबराह है, उनके हवाले से ये ट्रेंड चलाना और ये तासुर देना, ये तो बड़ा तबाहकुन होगा मुल्क के अदालती निज़ाम के लिए या निज़ाम इंसाफ के लिए। तो इसका एहसास है आपकी जमात को कि ज़रा अगर अदलिया से जुडिशल एक्टिविज्म होती है जिस पर एतराज़ है, तो आप भी ओवर रीच कर रहे हैं या ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बात यह है मुनीब साहब के ये जो आज सब कुछ हो रहा है, इसका एक पूरा बैकग्राउंड है। ये जो आज इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, ये आज इस पर्टिकुलर बेंच का या इस पर्टिकुलर केस का नहीं है। आप पीछे चले जाएं, आप मुझे बताएं कि 63A वाले मामले के ऊपर प्रेसिडेंस मौजूद थी कि लोगों ने वोट डाला, फ्लोर क्रॉस किया, वो डी सीट हुए और डी सीट होके दोबारा री इलेक्ट हुए। मेरे साथ एक सेनेटर है बलूचिस्तान के जो ये कर चुके हैं, उसके क्लैरिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसके अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये गठजोड़ था बाकायदा, और वही एक बेंच। देखिए ना, आप मुझे बताएं, तारिक मसूद साहब हैं, याया साहब हैं, अपना मंसूर अली शाह साहब हैं, बहुत आयशा साहिबा हैं, बहुत बड़े बड़े जजेज हैं। ये लफ्ज़ का ज़रा एहतियात कीजिएगा, जारी बात है ऑनरेबल जज साहब, मैं एहतियात कर रहा हूं। हाँ, इधर एहतियात कीजिए। मेरी गुजारिश नहीं, मैं किसी के वो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या हमारे इमरान खान के केसेस में जस्टिस काजी फायद ईसा नहीं बैठ सकते? तो क्या हम जब कहते हैं कि फलाना जज जो है वो उसके 100% रिजल्ट है हमारे खिलाफ और कोई हम समझते हैं कि उन्हें नहीं बैठना चाहिए, तो इजाजुल हसन साहब अपने आप को रिक्यूज करते हैं इस बेंच से और फिर दोबारा इसी बेंच में आके बैठ जाते हैं। ये आज तक अदालती तारीख में कभी इस तरह नहीं हुआ। बट वो खुद तो नहीं, तो अगर रिक्यूज किया तो वो उन्होंने किया, लेकिन अगर उनको चीफ जस्टिस साहब किसी बेंच में बुलाते हैं तो वो अब इनकार तो नहीं कर सकते। आपको लगता है कि उनको खुद इनकार कर देना चाहिए कि मैं नहीं बैठूंगा? भाई आप मुझे बताएं ना, हमने कहा कि आप प्लीज ना बैठे, ठीक है ना? ठीक है। उन्होंने कहा मैं रिक्यूज करता हूं, ठीक है, वो रिक्यूज करके चले गए, फिर दोबारा वापस आ गए। तो ये तो कोई बात ना होगी ना। ये तो फिर आप इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे रऊफ क्लासरा साहब कि आप बाकी सारे जजों को भेज दें कर। अगर आपने यही करना है तो फिर आप जो आपने एक बना लिए हैं बेंच, आप उसी को फिर चलाएं, और इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। हम आज भी मैं आपको बात वाज़े तौर पे कहता हूँ कि आप फुल बेंच बना दें, हम मानेंगे फैसला, हमारा एक एक वोटर, हमारा एक कारकुन मानेगा फैसला, लेकिन ये नहीं हम मानेंगे। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक जो है वो पार्लियामेंट के काम में नहीं जा सकती। कानून बनाना हमारा काम है। 63A के अंदर आप लोगों ने पहले ये वाला काम किया जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो गया। आज की जो डिस्टेबिलिटी है वो 63A की वजह से आई हुई है। तो भाई आप अगर मुझे बताएं ना, अगर हम लोग कानून बनाएं, आप उस कानून को मानते ही नहीं है, आप नया उसके अंदर एंगल निकाल देते हैं, तो फिर लेजिस्लेचर का काम तो खत्म हो गया ना। फिर आप जो मर्जी फैसला दें, जो मर्जी आपको बेहतर लगता है। अफनान साहब जरा मुझे अलाउ मी, देखिए लेजिस्लेचर कानून बनाए, लेकिन अगर वो इन कॉन्ट्रोवर्शन विद द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो फिर तो उस पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अदालत के पास ये इस्तेकाक है कि वो कानून को भी जायज़ा उसका ले सकती है। अगर कोई एग्जीक्यूटिव कोई काम करता है तो उसके ऊपर जुडिशल रिव्यू का कॉन्सेप्ट मौजूद है। ये कोई इस सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाया, वो ऑलरेडी मौजूद है। कुछ चीजें तो गिवन है ना, वो तो मुल्क का अदालती निजाम है या निजाम इंसाफ है, वो तो ऐसे ही चलेगा। नहीं, मैं इसमें ये बात ऐड करना चाहता हूँ, हम ये बिल्कुल समझते हैं कि अदालत के जो इख्तियारात हैं हम उसके अंदर बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं ना, हमने एक कानून बनाया 63A का, उसके अंदर हमने ये लिख दिया कि जो बंदा फ्लोर क्रॉस करेगा वो डी सीट होगा, ठीक है। तो फिर क्या ये राइट है किसी अदालत का कि वो जाके उसको खत्म कर दे और उसे कहे कि हम इसको नहीं मानते? आपको लगता है कि उसकी तशरीह आप हमारे काम में घुस जाएंगे तो फिर क्या रह जाएगा पीछे? अच्छा चले, और मैं आपको एक और बात, जी आप कर लें बात मुकम्मल। देखिए बात ये है कि हम भी ये समझते हैं कि ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ये हमारी तरफ से नहीं हो रहा। हमने सब्र से, तहम्मुल से पनामा का फैसला बर्दाश्त किया, हमने मल्टीपल इस तरह के ये हमारे पे जो है वो जज बिठाया गया
कभी सुप्रीम कोर्ट की तारीख में नहीं हुआ कि मॉनिटरिंग का जज बैठाया जाए। ठीक है हमारे, और उसके बाद जनरल बाजवा और जनरल फैज के जो बाद में इनकशाफात आए हैं, आप वो देखें। ठीक है, चले वो तो खैर अब वो बाजवा साहब बहुत डिनाई करते हैं।